नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे चर्चित कार्यक्रम आर पार। कहते हैं कि कमान से निकला तीर और जुबान से निकली बात वापस नहीं लौटती, और शायद कांग्रेस ने यह गलती कर दी। कांग्रेस के एक बड़े नेता ने कहा कि बीजेपी को जो लोग वोट देते हैं वो राक्षस हैं। अब भारतीय जनता पार्टी इस बयान को लेकर फ्रंट फुट पे खेल रही है। बीजेपी ने कहा कि शायद कांग्रेस ने परमानेंट विपक्ष में बैठने का मन बना लिया है। अधीर बाबू को याद करिए कि मोदी जी आप चाहे 100 बार प्रधानमंत्री बनिए, बीजेपी को वो लोग वोट देते हैं और जो कि राक्षस प्रवृत्ति के हैं, यह तक कहा गया। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने इस बयान पर वार पलटवार किया। इसे देश के करोड़ों वोटर्स का अपमान बता रही है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन मुद्दा सिर्फ विवादित बयान का नहीं है व्यूअर्स। 50% कमीशन के मुद्दे पर भी सियासी तूफान मच गया है। प्रियंका वाड्रा ने मध्य प्रदेश में सरकार को 50% कमीशन वाली सरकार बता दिया है, लेकिन उनके खिलाफ भी एफआईआर हो गई है। तो आज सियासत में बचे इसी घमासान पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल चर्चा। राक्षस पर सियासी गदर। जो वोटर भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं, क्या वो राक्षस होते हैं? आज ये मूल सवाल के साथ इस चर्चा में हम जाएंगे। स्वागत है आपका आर पार के आज के एडिशन में। जनता पार्टी को जो वोट देता है और भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक है वो राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला के इस बयान पर सियासी गदर छिड़ गया। ऐसी बेहुदा बातें करने से उन्होंने ये इससे जाहिर होता है कि उन्होंने ये निर्णय ले लिया है कि वो विपक्ष में परमानेंट बेसिस में रहेंगे। इस तरह का माहौल देश को बिगाड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इसी को देखकर कोई भी आदमी ये कह सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो प्रवृत्ति है वो राक्षस से मिलती जुलती है। कांग्रेस ने अभी तक जो काम किया है गरीबों का दमन करने का, देश में हमेशा अराजक स्थिति लाने का, इस प्रकार की प्रवृत्ति रखने वाली कांग्रेस खुद राक्षस प्रवृत्ति की है। रणदीप सुरजेवाला जी की मुझको लगता है ऑप्टिकल नर्व खराब हो गई है। जिनकी ऑप्टिकल नर्व खराब हो जाती है उनको बहुत ही धुंधला नजर आता है, इसलिए उनको लोगों में शैतान नजर आ रहा है। उनका गोबर कैसे करना इसमें ये माहिर है। संसद में पीएम मोदी ने कहा था कि गुड़ का गोबर करने में अधीर रंजन माहिर है। इसके जवाब में अधीर रंजन चौधरी क्या कह रहे हैं, ये भी सुन लीजिए। नहीं तो ऐसा कह सकते कि गुड़ और गोबर, मैं गोबर हूँ और मोदी गुड़ है। मोदी हमें गुड़ बनाना चाहते थे, गोबर बन गया। गोबर में भी नफरत आ गए, गाय में नफरत आ गए। उधर मध्य प्रदेश में 50% कमीशन के मुद्दे पर भी जोरदार संग्राम छिड़ चुका है। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या सियासी लड़ाई शब्दों की सीमा को लांघ रही है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का व्यूअर्स, राक्षस पर सियासी गदर का विश्लेषण। आइए नजर डाल लेते हैं। मोदी की जीत, ईवीएम में खामी, ईवीएम गलत है, ईवीएम बीजेपी के पक्ष में ही वोट डालती है। मोदी की जीत, लोकतंत्र खतरे में है, यह कहा गया। मोदी की जीत, देश में डर का माहौल है, यह कहा गया। और मोदी की जीत, अब कहा जा रहा है कि देश के वोटर्स राक्षस हैं। यह कहा जा रहा है कि मोदी की जीत का मतलब, बीजेपी की जीत का मतलब है देश के वोटर्स जो है वो राक्षस है। यह लाइन बड़ी है। सोचिए, जो लोग बीजेपी को वोट डाल रहे हैं, मोदी को वोट डाल रहे हैं, वो राक्षस है। यह बात क्यों कही गई? या कांग्रेस ने परमानेंट विपक्ष में बैठने का मन बना लिया है? और जो बात अधीर बाबू कह रहे थे गुड़ और गोबर वाली, उस कहानी पे भी मैं आऊंगा। लेकिन अब बड़ा मूल सवाल क्या है आज आर पार का? आज आर पार का सवाल है, क्या मोदी से सियासी नफरत सारी हद पार कर चुकी है,
यह बड़ा सवाल है, क्या मोदी से सियासी नफरत सारी हदें पार कर चुकी है? इसमें वोटर को गाली और राक्षस भी अलाउड है? मेरे साथ बात करने के लिए कौन है? मैजिक स्क्रीन पे हमें सब दिखेंगे आज एक नए अंदाज के अंदर। गौरव भाटिया, भारतीय जनता पार्टी के, सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करी गौरव भाटिया ने इस विषय के ऊपर। आज आर पार में मौजूद है राधिका खेड़ा है, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता है, नेत्री है, छत्तीसगढ़ में चुनावों की कमान इनके हाथ में है।